नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, यह नारा बहुजन समाज पार्टी का एक लेटेस्ट निकल कर आया है। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुकिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की बिहार में जो तैयारी शुरू हुई है, इससे लगता है कि बिहार में बसपा की सरकार बन जाएगी। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबरें जो बिहारी सुल्तान चैनल पर आई है, जो हमने देखा है, हमारे दर्शक को पता है कि हम पूरी जमीनी हकीकत को सामने रखते हैं, सच्चाई रखते हैं। बिहार में SC ST अति पिछड़ा, OBC में अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबने एक नारा दिया है। हमें कंफर्म करना है लखनऊ कार्यालय से कि बिहार में जो ये नारा है, इससे तो बिहार में बसपा की सत्ता आ जाएगी, लेकिन क्या ये नारा सच है? हम अपने दर्शकों से भी महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहेंगे कि बसपा ने जो बिहार में नारा दे दिया कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, वह कौन सी सरकारी जमीन जो बहन मायावती जी दे सकती है, सरकार दे सकती है, लेकिन अभी तक बिहार की जो वर्तमान सरकार ने नहीं दिया है। बिल्कुल सामने परोसा हुआ है सरकारी जमीन। SC ST OBC जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये भूमिहीन समाज है। इनको आवास योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होती। लेकिन बसपा ने एक चौंकाने वाला नारा दे दिया कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। ऐसे 13 धूर का पर्चा भी होता है। मैं आपको बता दूं, अभी तक आप बसपा की खबरें सुनते होंगे, बहुजन समाज पार्टी की बहुत सारे चैनल पे खबरें आते हैं, लेकिन बिहार का वह देसी ठेठ लैंग्वेज जो बिहार के बसपा कार्यकर्ता लगाते हैं, जो बोलते हैं, उसकी व्याख्या मैं कर देता हूं। और उन व्याख्याओं को मैं इसलिए बता रहा हूं परत दर परत, इस वजह से बिहार की में बसपा की सरकार आ जाएगी। पहले मैंने कहा था कि 5 जिला, अब मैं बोल रहा हूं पूरे बिहार के 38 जिले में बसपा जागरूक हुई है। और बसपा ने जो नारा दिया है, ये बिल्कुल आग की तरह फैल रही है, जगह जगह चर्चा हो रही है। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो हमने फोन पे नंबर स्क्रीन पे दे दिया है, QR कोड भी दे दिया है। चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपकी बात आप तक पहुंचाने का यह माध्यम है। बिहारी सुल्तान चैनल बहुजन समाज की बातों को आपके सामने रखने का यह माध्यम है। इस माध्यम को बरकरार रखें और 5-7 मिनट वह काम की बातें सुन लीजिए जो बसपा ने नारा दिया है। बिल्कुल तार्किक है। और बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हो सकता है चुनाव से पहले वो ऐलान न कर दे कि नहीं भाई मैं सहमत हूं और हमारी वर्तमान सरकार ये काम करने वाली है। जैसे उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 से 1100 पेंशन कर दिया, बहुत सारी घोषणाएं किए। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, रोड मैप तैयार कर लिया है। बसपा की यह मांग गले की हड्डी बन सकती है और लोग बता सकते हैं कि सामने जमीन पड़ी हुई है, दे दीजिए। बसपा ने तो कह दिया हम देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। ये बसपा के कार्यकर्ताओं का नारा है। बहन मायावती जी का ना अभी तक ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया है, क्योंकि वो पहले समझना चाहेंगे कि ये नारा में सच्चाई क्या है, नारा क्या है, कौन सी जमीन है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार के बसपा नेता कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं और यह मांग संभव भी है। जमीन भी है और भूमिहीन जनता भी है। सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार दे दे। और सरकार के जेब से कुछ जाने वाला भी नहीं है, बस ऐलान करना है। और बिहार का जो SC ST OBC समाज, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, सबके सब गदगद हो जाएंगे। हमारे बसपा के कार्यकर्ता गदगद हो जाएंगे। तो वह कौन सी जमीन है, कहां पड़ी हुई है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? पूरे बिहार में वो जमीन है, हर जिले में। अगर आप बिहार के किसी जिले से देख रहे हैं हमारे चैनल को,
तो आपके जिले में, आपके घर के बगल में जमीन है, हम बता रहे हैं। और बसपा के कार्यकर्ताओं ने झूठ निकाला है, ये राज, ये सारी जो है पटकथा बहन मायावती जी तक भी जाएगी। ऐलान करना होगा बिहार के चुनाव में, रैलियों में, स्टेज से बताना होगा। आकाश आनंद जी को भी ऐलान करना होगा कि हाँ, हम सहमत हैं, जो आपकी मांग है, हमारी सरकार आएगी, हम इसको पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर भूमि सुधार सर्वे चल रहा है। हर गांव में जो जमीन का सर्वे रिपोर्ट, जमाबंदी के कागज बट रहे हैं हर पंचायत में, और वहीं से ये आग फैली है बसपा के कार्यकर्ताओं में, बसपा के मतदाताओं में। बिहार के अंदर 38 जिले हैं, सभी प्रखंड, सभी जिले, सभी गांव में गैर मंजरुआ जमीन है। गैर मंजरुआ बोलते हैं बिहार के देसी भाषा में जो सरकारी जमीन है जिस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होता। सरकारी जमीन से आप यह मतलब ना निकाल लें कि सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अथवा सरकारी भवन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी जमीन का यह मतलब है कि जब जमीन का नक्शा सामने होता है तो हर गांव में 25-50 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन सरकार ने किसी को आवंटित ही नहीं किया, किसी के पास उसका कोई कागज ही नहीं है, कोई उसका मालिक ही नहीं है, और उस गांव के, उस प्रखंड के दबंग लोग जो है उसको जोत रहे हैं बगैर मालगुजारी दिए, बगैर लैंड टैक्स दिए। और जब ये भूमि सुधार कार्यक्रम किया गया तो इसमें लाखों एकड़ जमीन पकड़ी गई है जिसका कोई लैंड टैक्स नहीं जाता, सरकार को कोई टैक्स, कोई मालगुजारी नहीं जाता, बिल्कुल फ्री में लोग जोत रहे हैं। क्या उस जमीन को SC, ST, OBC, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, जिनके पास बसने के लिए भी जगह नहीं है, उनको नहीं दिया जा सकता? बहन मायावती जी के बारे में लोग कहते हैं, इनके कार्यकर्ता बताते हैं कि 2007 से 2012 के बीच जब उत्तर प्रदेश में शासन था तो उन्होंने कुछ जमीन का बंटवारा किया था उत्तर प्रदेश में। ये हमारे दर्शक, हमारे बसपा के जो समर्थक हैं, ये हमें कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ या नहीं हुआ। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन बिहार में संभव है। बिहार में बसपा के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है, नारा वो दे रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, हम भूमिहीन हैं, हम कहां जाएं, और इस जमीन का कोई वारिस नहीं, लावारिस जमीन है, सरकार को टैक्स नहीं मिलता, लोग फ्री में जोत रहे हैं, तो जमीन आप हमें दे दीजिए, हम उसमें घर बनाएंगे, हम उसको आबाद कर देते हैं। और बिहार सरकार इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बसपा के नेता ने इस जो है मांग के ऊपर चिंगारी दे रहे हैं, आग फैल रही है पूरे के पूरे 38 जिले में। अगर इस तरह से पूरी तरह से आग धधक जाएगी, फैल जाएगी, हर जिले से 5-5, 7-7 विधायक तो निकल ही जाएंगे, यानी बसपा सरकार में आ जाएगी। ये बहुत बड़ी मांग है, और इसी मांग को लेकर मैं आपको बता दूं कि बरसों बिहार में आंदोलन चलता रहा। बिहार में बैकवर्ड, फॉरवर्ड, यहां तक कि वाम दल वाले भी ये कहते थे कि जमींदारों से जमीन लेना है। बहुत सारा इतिहास है, लोग कहते थे कि लाल झंडा गाड़ देते थे, ये जमीनों में जमींदार के जमीन लूट लेते थे, फसल लूट लेते थे, इस तरह का आप वीडियो देखे होंगे। लेकिन किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं कि इतनी जमीन बिहार में है जिसको कहते हैं गैर मंजरुआ जमीन। अब गैर मंजरुआ जमीन में भी 2 प्रकार का होता है, एक गैर मंजरुआ खास, एक गैर मंजरुआ आम। अब गैर मंजरुआ खास जो होता है, यानी उस जमीन के जो बगल वाला, यानी पड़ोस वाला, जो उसके बगल आर में है जो जमीन, वो उसको जोत लेते हैं और ये हकदारी, ये अधिकार जमाते हैं कि ये जमीन तो हमारे बगल के बिल्कुल एडजॉइनिंग है, तो ये हमारी हुई, ये गैर मंजरुआ खास है, हमारे बिल्कुल साथ में है, तो ये जमीन तो हम जोतेंगे। फिर भी वो भी टैक्स नहीं देते, वो भी फ्री में ही जोतते हैं। और एक होता है गैर मंजरुआ आम, जिसको बिहार सरकार क्या करती है, पहले ट्रेस करती है, कहती है इसका तो कोई वारिस नहीं है, तो यहाँ पर हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, कोई सरकारी भवन बनाएंगे। इस तरह से बिहार सरकार का कार्यक्रम चल रहा है।
लेकिन इस भूमि सुधार में कार्यक्रम में ये पता लग गया कि लाखों एकड़ जमीन बिहार में लावारिस है, जिसका सरकार को टैक्स नहीं जाता। तो बसपा के कार्यकर्ता मतदाताओं ने ये ऐलान कर दिया कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, और हम जब बसपा का शासन आएगा तो हम अपने नाम करवाएंगे। SC ST OBC माइनॉरिटीज में हम बंटवारा करेंगे इसका। जिसके पास जो भूमिहीन है, जिसको मकान नहीं है, जिसको जगह रहने की नहीं है, सबको मिलेगा। और इस हिसाब से जो इनका नारा है, मैं इस बात का, इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या 2-2 एकड़ जमीन दिए गए थे SC ST OBC समाज को 2007 से 2012 के बीच लोगों को बांटे गए थे। मैं इस खबर की इसलिए पुष्टि नहीं करता हूं कि जो चीजें मैं देख लेता हूं, मेरा चैनल जो बिल्कुल सबूत के साथ देख लेता है, उसी बात पे मुहर लगाता है। और हमें पता है गैर मंजरूआ जमीन बिहार का, और बिहार की जनता की मांग है। SC ST OBC माइनॉरिटीज यानी बहुजन समाज की जनता का मांग है कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। गैर मंजरूआ जमीन बसपा के शासन में उन लोगों को दे दिया जाएगा जो भूमिहीन है, तो सरकार उनसे टैक्स ले ले, उनके नाम जमाबंदी कायम कर दे, उनके नाम जो है बंदोबस्त कर दे। क्या ये मांग जायज है? हमारे दर्शक क्या इस मांग को जायज मानते हैं? क्योंकि बिल्कुल लावारिस है, कोई उस पर दावेदारी नहीं है और लोग भूमिहीन है। बहन मायावती जी जब आएंगी रैली में तो वो ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि ये जायज मांग है और इस हिसाब से बिहार में बसपा सत्ता में आ सकती है। जो बातें उठी है बिहार के अंदर कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, और इसी नारे के तहत बिहार का मधुबनी जिला में बसपा मजबूत हुआ, कैमूर में मजबूत हुआ, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, इन तमाम जिले में बसपा इसलिए मजबूत हुई क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल बंजारा जगह है, इस टाइप का कि बंजर जमीन, तो वहां पे कोई जोतता नहीं था जमीन को, और लावारिस थी। बसपा के कार्यकर्ता वहां बस रहे थे और नारा दिया गया था कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। तो इन 5 जिले में मजबूत हो गया। लेकिन बिहार के अंदर जब भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो उन तमाम डेवलप जिले जो औद्योगिक जिले हैं, चाहे बिहार का बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, नालंदा हो, बहुत सारे जिले हैं जो डेवलप हैं, वहां भी जमीन निकली है, गैर मंजरूआ जमीन, चाहे उसमें खास हो, आम हो, ये जमीन के कागज देखने के बाद पता चलता है। लेकिन गैर मंजरूआ जमीन लाखों एकड़ निकला है। अगर हमारे दर्शक किसी जिले से हैं, वो अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं क्या आपके जिले में गैर मंजरूआ जमीन है जहां SC ST OBC माइनॉरिटीज को आवंटित किया जाए सरकार के द्वारा। क्योंकि ये मांग रखा है बसपा के कार्यकर्ताओं ने कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। तो ये भी कह सकते हैं जो जमीन लावारिस है वो जमीन हमारी है, और सरकार को देने में कोई हर्ज भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। ये रैलियां भी होगी, बसपा का चुनाव जो जो नजदीक आएगा, आकाश आनंद आएंगे, बहन मायावती जी जब आएंगे उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि हम 5 जिले में इसलिए मजबूत हुए क्योंकि ये भूमिहीन समाज है, इनके पास जगह जमीन नहीं है, और बिहार में लाखों एकड़ जमीन लावारिस है जिसका कोई लैंड टैक्स नहीं जाता, दबंग लोग फ्री में जोतते हैं। तो बसपा का ये नारा गलत कैसे? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और इस हिसाब से बिहार की असेंबली में 243 सीट वाली असेंबली है। बसपा अगर इस नारे पे कायम रह गई, बहन मायावती जी, आकाश आनंद जी स्टेज से अगर ये नारा दे दिए, गारंटी दे रहा हूं बिहार में बसपा की सरकार होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाखों लोगों को इसलिए लाभ नहीं मिलता क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। कभी वो
तटबंध के किनारे बसे हुए हैं, कभी सड़क के किनारे बसे हुए हैं, दुबक कर रहते हैं, परेशान रहते हैं, जबकि लाखों एकड़ जमीन गैर मंजरूआ जमीन बिहार में पड़ा हुआ है और बसपा के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी है। अगर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, आप बिहार से देख रहे हैं, आप अपने जिला अपने जगह के बारे में जरूर कमेंट्स करें। और मैं उत्तर प्रदेश के बसपा कार्यकर्ताओं से यह जानना चाहता हूं, क्या गैर मंजरूआ जमीन यानी सरकारी जमीन, लावारिस जमीन क्या उत्तर प्रदेश में भी है? क्या बहन मायावती जी की 2027 में जब शासन आएगा, बहन जी तमाम जगह को ढूंढ के बहुजन समाज के नाम करेंगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए कि भूमिहीनों को जगह दीजिए और जगह आपके पास है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।